13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर की वो दोपहर जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। एक ऐसा दिन जब इंसानियत को गोलियों से कुचल दिया गया। उस वक्त भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और अंग्रेज सरकार ने देश पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून थोप दिया था। इस कानून का मतलब था कि बिना किसी सबूत, बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को कभी भी गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता है। इस अन्याय के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश फैल चुका था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और अमृतसर में इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे डॉ सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे जनता का गुस्सा और भड़क उठा। लोग शांतिपूर्वक अपनी आवाज उठाना चाहते थे और इसी कारण 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा रखने का फैसला किया गया। जलियांवाला बाग एक खुला मैदान था जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और बाहर निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता था। उस दिन बैसाखी के कारण आसपास के गांवों से भी लोग अमृतसर आए हुए थे। कोई मेला देखने आया था, कोई अपनों से मिलने और कोई बस यूं ही सभा सुनने। दोपहर होते होते करीब 20 से 25 हजार लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो चुके थे। किसी के हाथ में हथियार नहीं थे। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान जनरल रेजिनाल्ड डायर को सभा की जानकारी मिली और उसने बिना किसी चेतावनी या बातचीत के सीधे दमन का रास्ता चुना। डायर भारी संख्या में सैनिकों और बंदूकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। सबसे पहले बाग का इकलौता रास्ता बंद करवाया ताकि कोई बाहर न जा सके और फिर एक पल की भी देरी किए बिना फायरिंग का आदेश दे दिया। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गोलियां सीधे भीड़ पर चलाई जा रही थी। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन ऊंची दीवारों ने उन्हें कैद कर लिया था। जो दीवार चढ़ने की कोशिश करता वो गोली का शिकार हो जाता। जान बचाने के लिए कई लोग पास के कुएं में कूद गए, लेकिन वो कुआं भी मौत का गड्ढा बन गया। बाद में उस कुएं से 120 से ज्यादा लाशें निकाली गईं। करीब 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां चलती रहीं। सैनिकों को आदेश था कि तब तक फायर करना है जब तक गोलियां खत्म न हो जाएं। जब फायरिंग रुकी तो जमीन खून से लाल हो चुकी थी। चारों ओर लाशें बिछी थीं और घायल लोग तड़प रहे थे। लेकिन जनरल डायर ने किसी की मदद नहीं की। उल्टा वो संतोष के भाव के साथ वहां से चला गया। इस नरसंहार के बाद अंग्रेज सरकार ने मरने वालों की संख्या जानबूझकर कम बताई और कहा कि सिर्फ 379 लोग मरे, जबकि सच्चाई यह थी कि 1000 से ज्यादा भारतीय शहीद हो चुके थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। हर तरफ आक्रोश फैल गया। जांच के नाम पर अंग्रेजों ने अपने ही अधिकारियों को बचाने की कोशिश की। डायर को सजा देने की बजाय उसे सही ठहराया गया और यही अन्याय एक नौजवान के दिल में आग बनकर जलने लगा। उस नौजवान का नाम था सरदार ऊधम सिंह, जो खुद उस दिन जलियांवाला बाग में मौजूद थे और अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा था। उसी दिन उन्होंने कसम खाई कि वो इस नरसंहार का बदला जरूर लेंगे। इसके बाद उनका जीवन सिर्फ एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमने लगा। गरीबी, संघर्ष और अकेलेपन के बीच उन्होंने देश छोड़ा। पहले अमेरिका गए, फिर इंग्लैंड पहुंचे, छोटे मोटे काम किए, सालों तक इंतजार किया और आखिरकार 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में वो मौका आया जब माइकल ओडायर, जो जलियांवाला बाग नरसंहार का समर्थक और जिम्मेदार अधिकारी था, एक सभा में पहुंचा। ऊधम सिंह एक किताब में पिस्तौल छुपाकर अंदर गए और सही समय आते ही ओडायर पर गोलियां चला दी। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को गिरफ्तार कराया और गर्व से कहा कि उन्होंने जलियांवाला बाग के शहीदों का बदला ले लिया है। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन वो मौत को नहीं बल्कि अमृता को गले लगा गए। और आज जलियांवाला बाग हमें सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि यह याद दिलाता है कि आज जो आजादी हम खुली सांसों में जी रहे हैं, उसकी कीमत हजारों बेगुनाहों और अमर शहीदों के खून से चुकाई गई है। इसलिए इस आजादी की कद्र करना और इतिहास को याद रखना हम सबका फर्ज है। जय हिंद, जय भारत।